हेलो फ्रेंड्स। आज शुरू करते हैं न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले कि हम इसमें डीप जाएं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको स्टडी करने की नीड क्यों है और सॉल्व करने का क्या मतलब है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपके पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है तो और आप चाहते हो कि मैथ्स आपकी हेल्प करे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आपको कई चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉलेज ऑफ द फिजिकल सिचुएशन कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली आपकी। और एक बार आपको वो समझ में आया कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप वहाँ पे चीज़ों को जो है वेरिएबल्स का नाम दे देते हो। जैसे कि मान लीजिए आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हो वी इज़ माई वेलोसिटी, टी इज़ माई टाइम। और अगर आपको कहना है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है, देन व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यू आर ट्राइंग टू से वी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और टी क्या, सॉरी या टी इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना हो तो कई सारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। अब ये करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फिजिकल लॉ जो है वो इन लोगों को रिलेट करता है। अगर लॉ किसी ने ऑलरेडी बता रखा है तो आप वो यूज़ कर लेते हो, और अगर आपको नहीं पता तो आपको ही फिजिकल डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आपको पता चलता है ओके दिस इज द बिहेवियर, और वो सारा यूज़ करके यू मेक अ मैथमेटिकल मॉडल आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि अगर ये सब में से कोई सा भी प्रॉब्लम ले लीजिए, यहाँ पे जितने भी लिस्टेड हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, या अगर आप ये वाला लास्ट वाला देखिए, आपको समझ में आएगा कि अगर आप इस पे देखिए, इसके रिसर्च में बहुत लोगों ने मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए, उसको स्टडी किया कि किस तरह से ये फैलता है, या इतने टाइम में ड्यूरेशन में कितने इन्फेक्टेड पीपल होंगे, ऑल दोज थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल मॉडल बना के स्टडी किया, राइट। तो मैथमेटिकल मॉडल मोस्ट ऑफन क्या होता है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफन डिफरेंशियल इक्वेशन में बॉयल डाउन हो जाता है कि आप मैथमेटिकल मॉडल बना रहे थे, इट बॉयल्स डाउन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्विक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बहुत सा ट्रिवियल सा एग्जांपल दिया। एक मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ मुझे स्टडी करनी है, और एक फिजिकल लॉ किसी ने बताया कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। बहुत सिंपल सी चीज़ बताई। तो हम इस जो भी लॉ है इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो टाइम चाहिए और दूसरा पॉपुलेशन वेरिएबल जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। अब इस फिजिकल लॉ से जो मैथमेटिकल मॉडल मेरा बना, व्हाट इज दैट, दैट dp by dt, the rate of change of population with respect to time is what, is proportional to p बोला, राइट। सो हम kp लिख देते हैं, k is the proportionality constant, है ना, सिंपल सी बात है। अब जैसे ही ये मैथमेटिकल मॉडल बना, क्या क्वेश्चन आता है, ये तो ठीक है बट अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहीं पे आया कि आपको क्यों सीखना चाहिए कि हमें सॉल्व करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों बोलते हैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपका कोई वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव है, उसका डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है। ये सब आपस में जब रिलेट होते हैं तो जो इक्वेशन फॉर्म होता है दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना आता होता तो आप आराम से इसको सॉल्व करके बताते कि द सोल्यूशन इज सी ई टू द पावर के टाइम्स टी, जहाँ पे c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अब क्या है कि अब क्या सॉल्व तो कर लिया, अब क्या बात है, अब इससे ये है कि भाई अब सॉल्यूशन मिल गया तो रिजल्ट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। व्हाट इज दिस रिजल्ट टेलिंग यू, सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा इंटरप्रिटेशन का फंडा नहीं है, क्योंकि अगर आपको इनिशियल पॉपुलेशन लेट से पता है कि जब टाइम इनिशियली टाइम टी ज़ीरो मान लेते हैं, पॉपुलेशन आपका लेट से 10,000 था, फिर आपको पूछा जाए कि अच्छा भाई बताओ कि 10 ईयर्स के बाद जो है पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आप आराम से ये वाला पहले से आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी और दूसरे से आपको पॉपुलेशन पता चल जाएगा। इसकी डिटेल में हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद, बट अभी हम लोग बस समझ रहे हैं
कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपने क्या करा, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया, उसमें आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और दूसरा उस पर डिपेंड करता था। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसको यूज करके जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, लाइक डी पी बाई डी टी, या अगर आप डबल डेरिवेटिव लेना चाहो तो डी टू पी बाई डी टी स्क्वेयर, इस तरह से। तो आपने अभी तक जितना कैलकुलस पढ़ा, एज्यूमिंग आप 11th और 12th क्लास में हो, जो भी कैलकुलस आपने पढ़ा दैट इज कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल। और एक बहुत वास्ट उसका पार्ट जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर आपने देखा हो, u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, हीट फंक्शन बोलते हैं u को। तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव अब इट इज नो लॉन्गर विथ रिस्पेक्ट टू जस्ट वन वेरिएबल, ओके, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द वन या बोथ ऑफ देम, डजंट मैटर। तो इनका कैलकुलस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, इस टाइप का। तो अभी हम यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो भी लिस्टेड है, ऑल दीज आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, इसका सोल्यूशन अगर आप निकालोगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, तभी तो आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो, क्योंकि y इज डिपेंडिंग ऑन x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर ये अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये किसमें रिलेशन है, y t और उसके डेरिवेटिव के बीच में, राइट ये भी है बिकॉज अगेन ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो ये y x और dy बाई डी एक्स के बीच में रिलेशन है। सो ऑल दीज आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब एक क्विक बात करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया। अब हम ऑर्डिनरी को डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे नॉर्मली, जैसे dy बाई डी एक्स इज दिस। सोचते हैं ये क्या बता रहा है हमें, ये मुझे बता रहा है कि स्लोप, किसी भी पॉइंट पे स्लोप आपको पता है। जैसे मान लीजिए आपको 1 1 पॉइंट है ना, तो 1 1 पॉइंट में dy बाई डी एक्स निकालिए, 1 1 पे क्या है, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1, क्या आ रहा है आपके पास, 2 अपॉन 1। सो डेरिवेटिव क्या है आपका 2। सो dy ऐसे, ये रहा आपका 1 1 पॉइंट और आपका डेरिवेटिव 2 है। किसी और पॉइंट पे देख लीजिए, मान लीजिए आपको 1 कॉमा 2 पे देखना है डेरिवेटिव, तो क्या है dy बाई डी एक्स एट 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 पे डेरिवेटिव इज 1। तो आप देखिए ये पॉइंट है 1 कॉमा 2, डेरिवेटिव इज 1। इस तरह से अगर आप ग्रिड बना लेंगे तो आपको हर पॉइंट पे स्लोप पता है बेसिकली फंक्शन का। किसका, कौन सा फंक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। तो आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो एक सोल्यूशन कर्व है, राइट, दिस इज अ सोल्यूशन कर्व। इसका जो भी आप सोल्यूशन निकालोगे वो सोल्यूशन कर्व है, जो कि ये स्लोप फील्ड या डायरेक्शन फील्ड सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे जो भी मैंने पूरा ये डायग्राम बना रखा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्शन फील्ड और स्लोप फील्ड, स्लोप फील्ड। इससे क्या होता है, इससे ये है कि भाई हमें पता है कि मान लीजिए मेरा कर्व यहाँ से जा रहा है, ओके, तो हम कहते हैं अच्छा स्लोप फील्ड फॉलो करते हैं, यहाँ से जा रहा है, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया। कहते हैं नहीं, या मेरा मेरा तो कर्व यहाँ पे है, ठीक है, आपका कर्व यहाँ पे है, तो ये ऐसा गया ऐसा गया, ये फॉलो करा डायरेक्शन फील्ड, ये आ गया आपका कर्व, राइट। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, डजंट मैटर व्हाट, कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो अपना कर्व, राइट। जैसे कि यहाँ पे 3 मैंने बना रखे हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करती तो मेरा ये स्लोप फील्ड फॉलो करके मैं कहाँ आती, ऐसा, राइट, दिस इज माय सॉल्यूशन। बट अगर मैंने एक बात बता दी कि इसका जो भी सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे मैंने ये बता दिया कि dy बाई डी एक्स इज दिस, तब क्या आपको पता चल गया एग्जैक्टली आपका कौन सा सॉल्यूशन है, कि व्हाट इज 0 1, x इज 0 एंड y इज 1। तो दैट मीन्स इस पॉइंट से पास होने वाला बस ये वाला कर्व है, राइट। और इन दिस केस इट इज अ हाइपरबोला, ऊपर नीचे दोनों एक साथ आएंगे, राइट। तो
जब भी आप इसको सॉल्व करते हो आपको क्या सोल्यूशन मिलता है? y is a function of x plus c is an arbitrary constant। अब क्या है, c को आप वेरी कराते जाओगे, आपको इनफाइनाइटली सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि c की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, तो आपको फंक्शन कुछ भी मिल सकता है। जैसे ही आपने ये बात कही, आपका c फिक्स हो गया, क्योंकि एक ही कर्व है जो कि यहाँ से पास होगा। और जैसे ही आपने इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, जैसे ही आपने इनिशियल कंडीशन दी, आपका कर्व फिक्स हो गया, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव मी जस्ट वन सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने अभी प्रीफेस बनाया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट सेशन से हम देखते हैं कि इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, या कैसे, कौन से मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, एप्लीकेशंस एंड मेनी मोर। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू, बाय बाय।